प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मसीह में प्रियजनों, आइए प्रभु के हजूरी में चलेंगे, उसके वचन को देखेंगे, फिर उसको धन्यवाद देते हुए उसकी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर सम्मान करते हुए अपना सारा प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय उसके सम्मुख रखेंगे। और यदि आप प्रतीति करते हैं कि उसने सुना है, तो ये भी प्रतीति कर लीजिएगा कि सुना है, तो वो सभी चीज़ें आपको दिया भी है, वो काम कर रहा है जो कि आप प्रार्थना में बोले हैं। तो सच में आप बहुत जल्द अपने प्रार्थना का उत्तर आते हुए देखिएगा। आप अपने प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का जवाब तुरंत प्रभु की ओर से हाँ आमीन में पाइएगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को देखें। भजनकार कहता है, भजन संहिता 94 अध्याय के 19 में, कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब यहोवा की दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या बोलता है? जब उसको बहुत सी चिंताएं सताती हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? शांति की आशीष देता है। और परमेश्वर की दी हुई शांति की आशीष से क्या लिखा है? वो बोलता है कि मुझे सुख मिलता है, सुख पहुंचता है, मुझे सुख होता है। मेरे प्रियो, आपको भी आपके चिंता के वक्त, आपके तकलीफ, बीमारी, समस्या, उलझन, कलेश के वक्त, आपके विपत्तियों के वक्त परमेश्वर शांति की आशीष देगा। और उसकी दी हुई शांति की आशीष से आपको बहुत सुख पहुंचेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत शांति, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। लेकिन कब? जब आप इन समय में परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना करेंगे। दाऊद अपने चिंता के वक्त परमेश्वर के पास गया, उसका दुहाई दिया, उसको पुकारा, सच्चाई से आवाज उसको दिया। तब परमेश्वर ने क्या किया? शांति की आशीष दी और उसका चिंता खत्म हो गया, उसको बहुत सुख पहुंचा। आप भी ऐसा ही कीजिए। किसी भी बात की चिंता, काम की चिंता, कोई तकलीफ, बीमारी की चिंता, कोई प्रॉब्लम की चिंता आपको सताता है, कोई विपत्ति आपको मिलता है, आपके ऊपर पड़ता है, किसी उलझन में, फंदे में आप फंसते हैं, समस्या, मुसीबत, परीक्षा में, गड्ढे में, बंदीगृह में आप फंसते हैं, प्रभु के निकट जाइए। किसी मनुष्य से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी मनुष्य के सामने घुटना टेकने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, रोने की, बिलखने की, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है परमेश्वर के निकट जाने की। जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर आपको शांति की आशीषें देगा, हाँ, शांति की आशीषें देगा, जिससे कि आपको बहुत सुख, आराम, चैन, सुकून मिलेगा। आपके अंदर की घबराहट, बेचैनियां, व्याकुलता खत्म हो जाएगा। आप शांति से रहेंगे, आपका मन बहुत शांत रहेगा। चाहे आप कितनों भी घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चले, कितनों भी कठिनाइयों में होकर चले, दुखों में होकर चले,
विपत्ति में होकर चले, बीमारी में होकर चले, लेकिन फिर भी आपके मुख पर एक अलग ही प्रकार की शांति और चमक रहेगा। एक अलग ही प्रकार की आपको सुकून मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। लोग देखेंगे, कहेंगे देखो इसको कितना परेशानी है, ये फंसा है फिर भी ये आनंदित है। आमीन, लोग कहेंगे। लेकिन वो आनंद आपको परमेश्वर की ओर से मिला है, वो शांति परमेश्वर की ओर से मिला है। और बहुत ही जल्द परमेश्वर आप जहाँ फंसे हैं वहाँ से बाहर भी आपको निकाल लेगा। आप जिस परेशानी में हैं उसमें से बाहर आपको निकाल लेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलना सीखिए। आज हो सकता है आपको बहुत काम है, आज हो सकता है आपको बहुत परेशानी होने वाला है। आप जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा है, और यदि आप आज के दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, प्रभु के वचन से करते हैं, मेरे प्रियो, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ये दिन परेशानी वाला होगा तो आनंद में बदल जाएगा। आमीन, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका काम बनेगा, आप आनंद करेंगे, खुश रहेंगे। बहुत सारे गुड न्यूज आपको मिलेगा। नहीं भी मिलने वाला होगा तो भी आज प्रभु संभव करेगा, मिलेगा। आप खुशियों से भर जाएंगे। प्रार्थना कीजिए। नए दिन में आपका आंख खुलता है, नए दिन की शुरुआत आप प्रार्थना से कीजिए। प्रभु के वचन को पढ़िए, समझिए उसको, उस पर मनन कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। जिस दिन के लिए जो वचन प्रभु आपको देता है वो वचन अपने जीवन में लागू कीजिए। याद रखिए, अपने चित्त में रखिए, अपने ध्यान में रखिए, अपने हृदय में रखिए, अपने मन में, दिमाग में रखिए, दृष्टि में रखिए। आप बहुत आशीषित होइएगा, बहुत ब्लेस होइएगा, बहुत बरकत पाइएगा। आपका सारा काम बनेगा, सारा उलझन सूझेगा, सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, सारा दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगा। आप बीमार भी होंगे, चंगे हो जाएंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। शैतान का कोई भी चाल आपके ऊपर सफल नहीं होगा, कोई भी प्लान आपका, शत्रु का कोई भी योजना सफल नहीं होगा। आमीन। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीषें दे। आइए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि प्रभु ने पूरे रात्रि हम सबों का ख्याल रखा, हम सबों का देखभाल किया, देखरेख किया। फिर इसके बाद आपका जो भी प्रार्थना निवेदन हो प्रभु के सम्मुख रखिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा। क्योंकि लिखा है कि चिंता के वक्त कोई चिंता ना करके धन्यवाद के साथ अपना प्रार्थना निवेदन चिंता के विषय प्रभु के सम्मुख रखता है, तो प्रभु क्या करते हैं, उनके प्रार्थना को सुन करके उत्तर देते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख अपनी सारी प्रार्थना निवेदन, सारी प्रार्थना विषय रखें। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग हो। आप सामर्थी पिता हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप करुणामय हो, आप जीवित हो, धार्मिक हो, साचा हो, पवित्र हो, सबों के लिए भला हो। धन्यवाद यीशु, आपका आनंद हमारे अंदर बने, आपका शांति हमारे अंदर आए। प्रभु जी आपकी स्तुति हो। प्रभु जी आपका नरमता प्रभु हमारे अंदर है, आपका स्वभाव, आपका लक्षण हमारे अंदर है, आपकी इच्छा, आपका मर्जी, आपका चाहत प्रभु हमारे अंदर आए, ताकि हम आगे बढ़े, आपके काम को देखें, आपके दर्शन को पाए। आपकी स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद दिया, हम सबों को संभाला, हमारा परिवार भी सेफ है।
एक एक मसीह भाई बहन, उनका पूरा फैमिली प्रभु सुरक्षित है, कुशल से है, भाला चंगा है। इसके लिए प्रभु से लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। मसीह में प्रिय जनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप जीवितों के पृथ्वी पर जीवित हो, आपका परिवार भी सेफ है। आपके जीवन में जो परेशानी है, आपके फैमिली में जो प्रॉब्लम है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप आज के प्रेयर को सुन रहे हो। परेशानी भी होगा तो प्रभु उस परेशानी को ख़त्म करेगा। आपके जीवन में शांति नहीं होगा, प्रभु शांति देगा, अपना आनंद आपको देगा, अपना सुख आपको देगा, अपना चैन आपको देगा। आपका परिवार भी सेफ रहेगा। प्रार्थना करो। आमीन। प्रभु सबको देखता है, उसकी दृष्टि सबों के ऊपर आता है, एक ही समय पर, हाँ, एक ही टाइम पर सभी जगह उपस्थित रहने वाला हमारा जिंदा खुदा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे पास है, उसका दृष्टि सिर्फ मुझे ही देख रही है, वो आपके पास नहीं है, उसका दृष्टि आपको नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है। वो सबके पास है, सब पर उसका दृष्टि है, सब पर उसका ध्यान है। जो कुछ सच्चाई से उसे पुकारता है, वो परमेश्वर के बड़े काम को भी, बड़े अनुग्रह को भी, बड़ी महिमा को भी, दया को भी अपने ऊपर देखता है। आप प्रार्थना करें, चाहे आपके जीवन में जैसा भी समय चल रहा हो, चाहे कुछ भी आपके परिवार में हुआ हो, आपके साथ हुआ हो, प्रार्थना करें। प्रभु सब कुछ फिर से बनाएगा, ठीक करेगा। अय्यूब के जीवन में कुछ नहीं रह गया था, उसका बॉडी भी देखने लायक नहीं था। पैर के तलवे से लेकर के सिर तक क्या हुआ था, फोड़ा, फुंसी, घाव, जख्म, बहुत सारे जख्म हुआ था, बहुत सारे ब्लड निकल रहा था। वो बहुत खुजलाता था, इटका से राख पर बैठता था। उसका जीवन शून्य हो गया था, कुछ नहीं रह गया था। लेकिन जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, फिर भी उसका विश्वास परमेश्वर पर बना रहा, फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, परमेश्वर के लिए जीता रहा, अपने जीवन में शून्य से बढ़ने लगा। आमीन। परमेश्वर ने उसे शून्य से फिर बढ़ाया, जीरो से फिर कीमती बनाया। आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है, पहले से 2 गुना वो पाया परमेश्वर की ओर से। आपके जीवन में चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, आपकी परिस्थिति, आपकी हालातें चाहे जैसा भी हो, आप प्रभु के प्रेम में हो, प्रभु के भय में जीते हो, प्रभु की सुनते हो, मानते हो, उसी के मार्ग को पकड़े हो। आपका हृदय प्रभु में दृढ़ है, आपका पाँव प्रभु के पथचियों पर स्थिर है। प्रभु आपको सोने से बनाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज लोग ताने मारते हैं, लोग आपको तुच्छ जानते, आपको कुछ समझते नहीं, आपको इज्जत मान नहीं देते, आपका आदर नहीं करते, पर बहुत जल्द उस सब की नज़र में आप कीमती बन जाओगे। लोग आपसे बातें करने के लिए तरसेंगे, आपके साथ समय बिताने के लिए तरसेंगे, आपके साथ चलने के लिए, रहने के लिए तरसेंगे। आमीन। बहुत कीमती हो जाओगे। आमीन। सच में ऐसा होगा। आप प्रभु के प्रेम में बने रहो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। भटकना नहीं है, चाहे आपके जीवन में जैसा भी समय चल रहा हो, आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, प्रभु में आप हो, कुछ भी हो रहा हो, होने दो। प्रभु के महिमा के लिए जो भी होता है, प्रभु के महिमा के लिए होता है। लाजर मर गया, बीमार था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, वो बीमारी मृत्यु में बदल जाता है, वो मर जाता है। आमीन। हम प्रभु के वचन को देखते हैं और सोचते हैं, अरे हम तो इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना प्रभु का दुहाई दे रहे हैं, प्रभु को पुकारते, उपवास भी रहते, दान दशमांश देते, सब मेरे जीवन में अच्छा है, वचन के अनुसार है, फिर भी इतना दुख क्यों, इतना परेशानी क्यों, इतना हम पीछे क्यों हैं, इतना हमारा काम बिगड़ क्यों रहा है, हो क्यों नहीं रहा है। सोचते हैं ना, वचन के अनुसार प्रभु हमें हमारे जीवन में आशीष नहीं दे रहा है। जो वचन में लिखा है कहाँ पूरा हो रहा है, सोचते हैं ना ऐसा। आमीन। लेकिन मार्था ऐसा नहीं सोची। प्रभु वहाँ नहीं था जहाँ मार्था और लाजर थे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहीं और थे। जब लाजर बीमार था तो मार्था ने किसी से कहा, भाई कि प्रभु से कह दो
कि वो जीसस से प्रीति रखता है, प्रेम करता है बहुत, वो बीमार है। प्रभु ने क्या कहा, वो बीमारी मृत्यु की नहीं है, विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लेकिन क्या हो जाता है, उसकी बीमारी मृत्यु में बदल जाता है। मार्था इस बात पर फिर भी ध्यान नहीं दी। अरे प्रभु तो बोला था बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन मृत्यु हो गया, ऐसे कैसे हो गया, प्रभु झूठा है, ये सब कुछ नहीं वो सोचे। आज हम सोचते हैं ना कि वचन में इतना सारा लिखा है, कहाँ पूरा हो रहा है, वचन के अनुसार कहाँ प्रभु काम कर रहा है, इतना सारा लिखा है वचन, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं, लेकिन मार्था ऐसा नहीं सोची, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखिए। और क्या होता है, प्रभु जब आता है मार्था के पास तो वो आनंद से भर जाती है, खुशी से भर जाती है। फिर भी शिकायत नहीं करती कि प्रभु तू बोला था कि बीमारी मृत्यु की नहीं है, मेरा भाई मर गया, ऐसा नहीं बोलती है। वो बहुत ही नर्म होकर के बोलती है प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। बहुत ही नर्म होकर के बोलती है। प्रभु क्या बोलता है, तेरा भाई लाजर मारा नहीं, सो रहा है, जी जाएगा, उठ जाएगा, सोया है तो। वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो उठेगा, लेकिन अभी नहीं, अंत के दिनों में, आमीन, जब पुनरुत्थान का दिन आएगा उस दिन उठेगा। प्रभु क्या बोलता है, वो दिन मैं ही हूँ, वो समय मैं ही हूँ, आमीन। फिर प्रभु लाजर के पास जाते हैं जहाँ की उसका बॉडी था, हाँ जहाँ की उसका बॉडी था, और बोलते हैं हे लाजर कब्र से निकलकर बाहर आ जाओ। और बोलते हैं लाजर कब्र से निकल कर के बाहर आ गया। फिर प्रभु ने कहा मार्था से कि हे मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को तू देखेगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में सब कुछ वचन के अनुसार है, लेकिन आप पे ये बोल करके मत कुड़कुड़ाइए, निराश मत होइए, उदास मत होइए, नाराज मत होइए, टूटिए मत कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है तो पूरा क्यों नहीं हो रहा है, पूरा होगा, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखिए, अपना विश्वास अटल बनाइए हर एक परिस्थिति, हालातों में, हर एक बुरा समय में, आमीन, गलत समय में प्रभु से लिपटे रहिए। प्रभु छुड़ाएगा, छुड़ाने वाला वही है, यदि वो नहीं छुड़ाएगा तो कौन छुड़ाएगा। पूरी तरह आप प्रभु पर आधारित हो जाइए, जैसे कि आयुब था, आमीन। प्रभु की स्तुति। उसकी पत्नी, उसकी वाइफ क्या बोली, अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर, अब तेरा भी कोई गारंटी नहीं, जिएगा कि मरेगा, अब परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन आयुब क्या बोला, अपने वाइफ को डांटा, तो मूर्ख स्त्री सी बातें करती है, जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लिए हैं क्या दुख ना ले। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है, महान है, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, आमीन। प्रभु की स्तुति। आपके साथ जो भी हो रहा है प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु के महिमा के लिए हो रहा है, आमीन। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, शून्य से बनाएगा, सब कुछ खत्म हो गया है फिर से बनाएगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि आयुब के जीवन में जीरो से स्टार्ट किया और कितना बढ़ाया, जितना पहले था उसके 2 गुना उसको बढ़ाया, उसको सब कुछ दिया, फिर से उसको कीमती बनाया। जब वो परीक्षा में था, कौन नहीं बोलते थे, कौन नहीं उसको सिखाते थे, कौन नहीं उसको पढ़ाते थे, कौन उसकी निंदा नहीं करते थे, कौन उसको तुच्छ नहीं जानते थे, उसके ऊपर बोली कौन नहीं बोलते थे, सब बोलते थे, आमीन। आप पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक तो उसमें आयुब बोलता है, जो मेरे सामने खड़ा सही से नहीं हो पाता था वो भी आज मुझे सिखाता है। आयुब बोलता है, बहुत सी बातें बोलता है, जो मुझसे डरते थे आज मुझे शिक्षा देते हैं, मुझे डांटते हैं, बहुत सारी बातें बोलता है आयुब। रिव्यू जब समय खराब चल रहा होता है ना, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी क्या करता है, पढ़ाता है, वो भी ज्ञान देता है। समय खराब है, सुनिए, जैसे आयुब सुनता था, लेकिन जब प्रभु समय बदलेगा ना, फिर से आपका जीवन संवर जाएगा।
आप कीमती बन जाओगे। आज आप जीरो हो, लेकिन प्रभु क्या करेगा? कीमती बनाएगा, आपको बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु। प्रभु अनुग्रह कीजिए आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण वजह बने। सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो, सब प्रभु जी आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे। प्रभु जी जिसका जो प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय प्रभु जी आपके सम्मुख रखते, कमेंट के माध्यम से भी जो कोई जिस विषय में दुआ प्रार्थना दिए हैं, हाँ प्रभु जी प्रार्थना विषय दिए हैं, प्रभु जी दुआ करने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले हैं, प्रभु जी हम उन लोगों के लिए उस विषय में दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु ध्यान दीजिए सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। प्रभु सबों के निकट आइए, सबों के तकलीफ को खत्म कीजिए, सबों के परिवार में शांति दीजिए, जीवन में शांति दीजिए, सबों को बढ़ाइए, सबों को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, प्रभु सेफ रखिए। आपकी स्तुति करते हैं, आप हम सबों की दुआओं को प्रभु सुने, प्रतीति करते हैं प्रभु जी आप कार्य कर रहे हैं स्वर्गीय पिता। हम आनंद से बहुत जल्द भर करके आपकी महिमा करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन।